डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी सी ओजोन. ओके, तो ओजोन क्या है? ओजोन है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज अराउंड 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ओके, मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर 20 किलोमीटर के ऊपर ओजोन है. ओके, तो उसकी एक फॉर्मेशन की टेक्निक है. जब ओजोन फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है हम देखते हैं. ओके, तो फर्स्टली क्या होता है, जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो 3O2, 3O2 मतलब 3 moles ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन इज रिएक्टेड विद अल्ट्रावायलेट रेज इन एंड दिस प्रोड्यूसेस द 2O3 molecule. This produces the 2O3 molecules which is a ozone. मतलब जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अगर वो अल्ट्रावायलेट रे से रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करता है ओजोन. और ओजोन लेयर, इसमें से 10% ही लेयर ओजोन की बनती है डाइऑक्सीजन से. ओके, और अगेन जो ओजोन लेयर बनती है वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. अब अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेज ऐसे होते हैं जिनसे स्किन कैंसर होता है. ओके, अगर वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे आ गए तो स्किन कैंसर हो सकते हैं, जेनेटिक बदलाव हो सकते हैं, घातक परिणाम हो सकते हैं. उससे बचने के लिए हमें एक ओजोन का एक वरदान है. ओके, ऐसे मानना पड़ेगा. तो नेक्स्ट है उसका फॉर्मेशन. उसकी डेल्टा एच एंथैल्पी है एट रूम टेम्परेचर इज प्लस 142 किलो जूल्स पर मोल. 142 किलो जूल्स पर मोल इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू है. ओके, इट्स प्रॉपर्टी. अब देखो, जो ओजोन गैस है वो पेल ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू लिक्विड. एंड व्हेन इन लिक्विड, लिक्विड में वो डार्क ब्लू दिखता है और सॉलिड में वो वायलेट ब्लैक दिखता है. ओके, एंड देन देखते हैं हम जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ कंपाउंड से, फ्रियॉन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए कंपाउंड से वो ओजोन का डिप्लेशन करते हैं. तो डिप्लेशन मतलब क्या? वो ओजोन का कन्वर्जन करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में. ओके, तो होता क्या है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड NO विद रिएक्ट विद O3 इट गिव्स NO2 and O2. ओके, इट गिव्स NO2 and O2. तो जनरली बाद में देखते हैं हम उसके यूजेस. अब ये जो ओजोन है वो जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट है. ये क्राउड के स्पेसेस में रिलीज किया जाता है क्योंकि उससे ऑक्सीजन पैदा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम हो. बाद में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है. ओजोनालाइसिस रिएक्शन भी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. जब ओजोनालाइसिस रिएक्शन होती है तब वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड का कन्वर्जन करता है अल्डोहाइड और कीटोन में. ओके, एंड देन इट इज यूजफुल टू ट्रेस द रिएक्शन मैकेनिज्म वेयर इट रिएक्शन गोज. मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी ये यूज होता है. तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज है. ओके, ये पोटेशियम परमैंगनेट को मैन्युफैक्चरिंग करता है. कैसे? पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट को मैन्युफैक्चरिंग करता है. वो ऑक्सीजन देता है. मतलब ये क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है विच सेल्फ रिड्यूस एंड अदर्स गेट ऑक्सीडाइज. मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, फिर बाद का पॉइंट है सल्फर एंड इट्स एलोट्रॉप्स. ओके, तो सल्फर न्यूमरस अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत अमाउंट ऑफ, बहुत खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है. उसमें से पहला है एलोरोम्बिक, बाद में मोनोक्लिनिक. अब देखते हैं उसमें बीटा सल्फर है, अल्फा सल्फर है. ओके, which is transferred to monoclinic sulfur when heated above 300 Kelvin. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, अब दो एलोट्रॉप्स है उसके पहले, एक रोम्बिक सल्फर एंड एक रिंग फॉर्म में और एक चेयर फॉर्म में. ओके, जो रिंग फॉर्म में रोम्बिक सल्फर एंड चेयर फॉर्म में सल्फर. लेकिन स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है. ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, बाद में इन वेपर स्टेट सल्फर एग्जिस्ट इज एज H2 molecule. ओके, एंड इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एट S8 molecule. ओके, S8 या S6 molecule. ओके, जो रिंग टाइप है वो S8 होता है और जो चेयर होता है वो S6 होता है. ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन कैसे होता है? हार्डली सल्फर लेते हैं, सल्फर और उससे ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. ओके,
अगर SO3 2 माइनस मॉलिक्यूल है, अगर H2SO4 में से हम 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो SO3 2 माइनस मॉलिक्यूल बचेगा। तो उसमें से हम अगर उसका प्रोटोनेशन करते हैं तो H2O प्लस SO2 फॉर्म होता है। ओके, देन इंडस्ट्रियल मेथड में फेरस सल्फाइड से 11 ऑक्सीजन रिएक्ट करके Fe2O3 फॉर्म होता है और 8 मोल्स ऑफ SO2 फॉर्म होते हैं। ओके, तो ये हुए सल्फर के प्रिपरेशन। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। सल्फर इज कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल एंड हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। ओके, ये रूम टेम्परेचर क्या है, लिक्विफाई होता है एंड अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे वो लिक्विफाई होता है। ओके, देन क्या है, देन प्रॉपर्टी इट बॉइल्स एट 263 केल्विन। इट बॉइल्स एट 263 केल्विन। ओके, बाद में क्या है, SO2 प्लस H2 gives H2SO3। ए सल्फरस एसिड फॉर्म करता है। जब SO2 रिएक्ट करता है H2O से तो सल्फरस एसिड फॉर्म करता है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो Na2SO3 बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर फिर से SO2 और H2 रिएक्ट करेंगे तो NaHSO4 बनेगा। ओके, तो ऐसे रिएक्शंस है। बाद में और एक रिएक्शन से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव SO2Cl2। ओके, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ओके, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है। बाद में ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के 5 ऑक्सो एसिड्स है, उसमें हम 4 लिखेंगे। पहला है सल्फरस एसिड, दूसरा है सल्फरिक एसिड, तीसरा है परऑक्सो सल्फरिक एसिड, पांचवा है पर पायरोसल्फरिक एसिड, इसको ओलियम बोलते हैं। H2H2O7 ओलियम। ओलियम में अगर हम H2 डालेंगे तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 फॉर्म होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या देखा, रिवाइंड करें और बाद में शेयर और लाइक करें। ओके, धन्यवाद।